क्या आपको पता है, हनुमान जी के भी बच्चे थे। आज हम आपको बताएंगे बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद कैसे करें हनुमान जी ने बच्चे। यह घटना तब हुई जब हनुमान जी रामायण के उत्तरकांड में अपने ध्यान में लगे थे। लंका में सीता माता की खोज के बाद हनुमान जी अपने दिव्य कार्यों में लगे थे। एक दिन ध्यान के दौरान भारी तपस्या और परिश्रम के कारण हनुमान जी के माथे पर पसीना आया। वह पसीने की बूंद एक समुद्र के किनारे गिरी, लेकिन यह कोई साधारण पसीने की बूंद नहीं थी। यह हनुमान जी की दिव्य शक्ति से भरी हुई थी। एक मकर क्रोकोडाइल की पत्नी ने वह बूंद निगल गई और 9 महीने बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मकरध्वज, मकाराध्वज, क्योंकि वह मकर मकारा से जन्मा था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। मकरध्वज को पता था कि उनके पिता कौन है, पर वो कहां है ये नहीं पता था। वह समुद्र के किनारे का राजा बन गया। उसकी शक्ति हनुमान जी के जैसी ही थी। रावण की सेना में एक महत्वपूर्ण राक्षस था, खरादूषण। वह रावण का प्रिय सेनापति था। रावण ने खरदूषण को एक गुप्त मिशन दिया, समुद्र के किनारे पर एक दिव्य शक्ति की खोज करो। खरदूषण समुद्र के किनारे पहुंचा और मकरध्वज को देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। खरदूषण ने कहा, यदि तुम रावण की सेवा करो तो तुम्हें शक्ति और सम्मान मिलेगा। मकरध्वज ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह माता सीता के अपहरण व अपने पिता के योगदान के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने लंका की सेवा करना शुरू किया। वह रावण की सेना में एक महत्वपूर्ण योद्धा बन गया, लेकिन भाग्य कुछ और ही लिखे हुए था। जब राम जी और हनुमान जी की सेना अयोध्या की ओर लौट रही थी, तो हनुमान जी को समुद्र के किनारे एक शक्तिशाली योद्धा ने रोका। हनुमान जी अचंभित रह गए। यह योद्धा उनके जैसा ही दिख रहा था। हनुमान जी ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? मकरध्वज ने बड़े सम्मान से कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं, पातालपुरी का रक्षक। यह सुनकर हनुमान जी को प्रचंड क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, दुष्ट, क्या बकवास करते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान हूं, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज ने तुरंत अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पूरी कथा सुना दी। हनुमान जी को अपने पुत्र की उत्पत्ति का सत्य जानकर संतुष्टि हुई। हनुमान को अपना पुत्र मिल गया। हालांकि वह ब्रह्मचारी थे, लेकिन भगवान की लीला अनंत है। मकरध्वज को अपने पिता का सम्मान